मिंबर नूर पर जलवाबार सादात मशाइख उलमाए ज़वील एहतराम असातीन मिल्लत हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वाह सुभान अल्लाह। बुलहवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। मेरे अजीजों, आलास की सरजमीन पर मैं मेरे करम फरमा आले रसूल सैयद ज़हीर अब्बास साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु के हुक्म पर हाजिर आया हूँ। और बात दर हकीकत यह है कि हम निस्बतों वाले लोग हैं और निस्बतें हमें खींच करके उन मकामात पर पहुंचाती हैं जहां तक हमें पहुंचना होता है। वो और होगा जिसका तार कटा होगा, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। जिसका तार मजबूती से जुड़ा है, यहां बटन लगाओ रोशनी मदीने तक ही पहुंचे। वाह 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 वाह। उसके तार में जो जुड़ाव है वो उसे मदीने की निस्बत तक पहुंचा ही देता है। मैं आप तमामी हजरात के जज्बात की कदर करता हूं। अक्सर व बेशतर नौजवान बाहर से भी आए हुए होंगे और मेरे आने से कबल हर जगह पर मैंने एक चीज महसूस किया है, एक बुरी छवि पेश की जाती है पूरे इलाके में। हमारे देश के जो बिरादरान वतन हिंदू लोग हैं, जिस भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके दरमियान एक चीज फैला दी जाती है कि मौलाना भड़काऊ भाषण करता है और लोगों में एक अलग मैसेज जाता है। मेरे अजीजों, मैं इसकी सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उनको ये दावत जरूर दूंगा कि कभी उनकी फैलाई हुई बातों को तो बहुत सुना, हमारी बातों को भी तो जरा सुन लो। वाह 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 वाह। कभी भी हमारा टारगेट कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई कौम नहीं है। लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। एक बात याद रखें, ये भी एक चालबाजी है। आज पूरी मीडिया इस पर काम कर रही है। अगर आप किसी के बुरे काम को उंगली उठा करके बोलोगे तो कहेंगे ये पूरे समाज को गाली दे रहा है। हमें क्या पड़ी हुई है किसी को गाली देने की, किसी को बुरा कहने की। उस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन में हम हैं, जिस रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रास्ता चलते हुए अकल से जो लोग पैदल हों, जिनका ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुका हो, उनकी बातें तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से सुना करते थे। हमारा ये मिजाज नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी किसी भी जगह का हो, वो चाहे टोपी पहना हुआ हो, जुब्बा पहना हुआ भी क्यों ना हो,
अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुस्ताखी की उंगली उठाता है तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस जगह से ताल्लुक रखता है। यही मेरा जुर्म है, यही मेरा कसूर है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे को लोगों के दरमियान डरावना बनाकर पेश किया गया है। और बेचारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो शुरू में जानते नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारे जलसे की तारीख करीब आती है उनके अंदर एक और चीज हलचल पैदा हो जाती है। कौन आ रहा है, ये कितनी खबरें आ रही हैं, उधर से भी फोन आ रहे हैं, इधर से भी फोन आ रहे हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं, मैं जानता हूं हर जगह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा जलसे किए होंगे। एक भी जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है तो मुझे ला करके दिखा दें, एक भी जगह। लेकिन हजारों ऐसे नौजवानों को मैं डिपार्टमेंट के सामने खड़ा कर सकता हूं जो नबी पाक की मोहब्बत में उन्होंने नशा को छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे एक दो रिसालत। नहीं, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में है जिनकी जिंदगियां कुछ और थीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से, हुजूर पाक की मोहब्बत की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत की वजह से उन्होंने अपनी पुरानी व अय्याश जिंदगी को खत्म कर दिया है। लोग ये इल्जामात लगाते रहते, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा। ये नफरती लोगों के बारे में मैं इतनी बात कहूंगा कि हर समाज में लोग होते हैं और ऐसे कीड़ों की बात पर ज़हन नहीं देना चाहिए। मौसम में आते और मौसम में चले जाते। बात आप देखें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये वो देश है जहां बरसों से ऐसी डाइवर्सिटी मौजूद है कि इसको कोई तोड़ नहीं पाया, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आपको पता है हिंदुस्तान की ये खुसूसियत है, पूरी दुनिया में मैं बहुत सारी कंट्रीज को देखा है, बहुत सारे मुल्कों को जाकर के देखा है, वहां एक कौम अपनी ही कौम को मार रही है। आप जाकर के न्यूज उठा करके देखें, मालूमात होंगी आपको। मुसलमान है तो मुसलमान को ही मार रहा है। दूसरी कोई कंट्री में पूरे के पूरे वही लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, मेरे अजीजों, यहां एक दो नहीं 200 से ज्यादा जातियां, 200 से ज्यादा धर्म वाले लोग मौजूद हैं। एक दो नहीं 200 से ज्यादा रिलीजियंस यहां पर मौजूद हैं और सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। और ये सरकार गरीब नवाज का, उनके आस्थाने की बरकत का मैं ये खुल करके इजहार करता हूं कि जितने खुलकर आजादी के साथ आप अपने दीन पर इस जमीन पर अमल कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर इतने आसानी से अमल भी नहीं है। नारे औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर, नारे रिसालत, या औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर है। ये वो देश है जहां हिंदू मुसल्ला बिछा कर देता है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। क्या ये देश नहीं है? हमने इन तमाम चीजों को कहां पर गाली गलौज करके खत्म किया है? किसको हमने हर्ट किया है? अभी मैं आलास आया, मेरे अजीजों, उलमा एक तरफ, अवाम एक तरफ, हाजी अपनी तरफ, लेकिन आपके इलाके के सरपंच हैं, शायद वो भी हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। आए चादर मुझे पहनाई,